बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं खून ज़्यादा दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल कीजिए। बहुत अच्छा लगता है अल्लाह रसूल की मोहब्बत में जो काम किया जाए उसका मज़ा ही अलग होता है। मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है, हमेशा राज़ी रहे। सबसे पहले मेरा एड्रेस नोट कर लें। बादराबाद 4 मीनार चौकी इसमें 7 सैलानी वाले, हम दोनों की गली में कोने में सैलानी वाले, सेंटर में मेरी जगह है। सुबह 11 से रात 8 का टाइम रोज़ाना को होता है। इतवार सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। इस टाइम जब चाहें आप तशरीफ़ ला सकते हैं, जब चाहें तशरीफ़ ला सकते हैं। आज का प्रोग्राम बहुत ही ज़रूरी है कि जो ब्रेस्ट कैंसर का सिलसिला ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये बीमारी इतनी फैल रही है कि अल्लाह लफीज़, बल्कि हर ही बीमारी फैल रही है। सुबह और है, शाम को और है, सुबह और है, शाम को और है। आप लोग इसमें आप मेरे पास आते हैं, दम कराते हैं, आपको शफा मिलती है। मुख्तलिफ़ कैंसर के अमराज के मरीज़ आते हैं, सब जिसको भी नसीब में यहाँ शफा लिखी है आपने उसको शफा यहाँ से देनी होती है। मैं इस मौजू पे आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि आप कैंसर का मरीज़ कोई भी है, किसी अगर भी कैंसर है तो वो रोज़ाना उसकी फैमिली के कोई भी हो, वो सुबह को 41 दफ़ा अल्हम्दु शरीफ पढ़ के पानी पे फूँक के रख दें। वो पानी दिन भर पीता रहे और जहाँ जहाँ तकलीफ़ है वहाँ लगाता भी रहे। इसके अलावा सूरह मुज़म्मिल 15 दफ़ा पढ़ के दुआ मांगता रहे और पानी फूँक के पीता भी रहे, वो वहाँ लगाता रहे। आप यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल बेहती आएगी। सूरह रहमान का अगर हो सके तो वो पढ़े भी और उसको सुने भी। कारी अब्दुल बासित अल समद उसको बहुत इस बार मामले में मशहूर है कि कैंसर के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हुआ। लोग सुनते हैं, सुनने से उनको फ़ायदा होता है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि सुनो भी और पढ़ो भी, दोनों काम किए जाएँ। तो आप इस तरफ आएंगे तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा। दूसरी बात मैं आपको ये कह रही थी कि आप ये न समझें कि सिर्फ एक कैंसर के लिए, ऐसा नहीं है। आप हर मर्ज़ के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कलाम इलाही है, शफा ही शफा, बकाई बका, सलामती ही सलामती है। कभी भी आप ये ना सोचें कि अल्लाह की तरफ से तो मैं कुछ नहीं मिलना, अल्लाह की तरफ से सब कुछ मिलना है, कुरान से मिलना है। आज मैंने जो कुछ भी सीखा मैंने कुरान से सीखा। मैं जो रिसर्च करता हूँ, जो दवाइयाँ असर कर रहा हूँ, सब मैं कुरान से ही कर रहा होता हूँ। होता यही है कि जो भी सूरत हाल होती है मैं कोशिश करता हूँ, मेरी जस्तजू होती है, बाकी मामला रब्बुल इज़्ज़त का होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ही सारा कुछ कर रहा होता है। आप किसी मर्ज़ को ले लें, लेकिन आपको कुरान पाक हर जगह काम आता है। किसी मसले को ले लें, कुरान पाक आपको काम आता है। आप बख्शिश को ले लें, कुरान पाक आपको काम आ रहा है। आप शफा को ले लें, कुरान पाक आपको काम आ रहा है। लड़ाई झगड़े फितने फसाद को ले लें, कुरान पाक आपको काम आ रहा है। पढ़ के दुआ मांगते हैं, मसला होते हैं। कोर्ट कचहरी में केस होते हैं, वहाँ देखें तो आपको कुरान पाक आपके काम आ रहा है, आपको शफा मिल रही होती है। क्यों हम मुसलमान अपने आप को खुशनसीब ना समझें कि रब ने हमें कुरान दिया है। लेकिन कभी कभी बहुत दुख का भी मंजर हम देखते हैं, जो कि कम से कम मुसलमान के पास तो नहीं होना चाहिए। कुछ साल पहले की बात है, 2 साल हो गए तो एक साहब को मैंने कुरान पाक का मैंने इसका रिकॉर्डिंग भेजी, मैंने कारी अब्दुल बासित अल समद साहब की, कि मैंने कहा ये सुन के खुश होगा। उस शख्स ने आगे से जो कहा मैं हैरान हूँ। उसने वो तूफ़ान बदतमीज़ी की, जो कुछ कुरान कहा वो मैं से शेयर नहीं कर सकता, लेकिन कहने को वो मुसलमान है। तूफ़ान बदतमीज़ी की। उसने कहा हमारा कुरान से क्या लेना देना। मैंने पूछा वो कुरान आप मुसलमान नहीं हो हैं तो क्या हुआ। बोला कभी गलती नहीं करना कि कुरान पाक की कोई बात चीज़ मुझे मत भेजना। वो एक ब्रोकर दलाल है, ये क्या नाम है, मकान फ्लैट खरीदता बेचता है। तो मुझे दुख हुआ कि क्या हम लोगों में से ऐसे मुसलमान भी हैं, इतने बदनसीब भी हैं जो कुरान से इस हद तक दूर हैं। उसके बाद से उस शख्स से मैं बिल्कुल दूर हो गया। आमना सामने दुआ सलाम कर लेता हूँ, उसके अलावा मैं उससे कोई कभी बात नहीं करता हूँ। वो भी कभी कभार महीनों में सालों में कहीं आमना सामना हो जाता है। ये वो लोग भी हैं जो मज़हब से दूर तो हैं, लेकिन हर चीज़ से, इंसानियत से भी दूर हो गए। प्रोग्राम के आखिरी से बढ़ते हैं। मुझे कहीं कहीं मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं शदीद दुखी हो जाता हूँ जब कोई शख्स कुरान को मुसलमान अगर उसके साथ ये शुरू करे, बहुत तकलीफ़ पहुँचती है। प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा, जिसको जहाँ जहाँ तकलीफ़ है वहाँ हाथ रख ले और इंशाल्लाह बहुत बड़ी खैर होगी। कैंसर वाला अपने दाएं बाएं जहाँ भी है वहाँ हाथ रख लें, और पेट वाला पेट में, सर वाला सर पे रख लें, कंधे वाला जहाँ भी तकलीफ़ है वहाँ हाथ रख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकलीफ मरीन जंजाद मुशफ़ परेशानी ख़त्म शामिल कमल शामिल फ़र्श अश तक तमाम मखलूक़ात शामिल सब रोज़ी को शाद हो। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल आलमीन। अल्लाह सब कुछ फादे कमल शफा दे। दा तकलीफ मरीन जंजाद मुशफ़ परेशानी चाहिए, दा तकलीफ मरीन मुशफ़ परेशानी चाहिए। मुझे दानिया फर्श अश तक
सबको शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। छोड़, दोबारा पकड़ो, छोड़, दोबारा पकड़ो। जज़ाकल्लाह। ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा था। मुझे मेरी टीम इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह।